मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, एक बार विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलने के लिए गए। उस समय पांडवों से लड़ने की बड़ी भारी तैयारियां चल रही थी। दुर्योधन के आतंक से धृतराष्ट्र आतंकित हो रखे थे। विदुर जी से उन्होंने कहा, भाई विदुर, हमारा दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा है। मेरा मन बड़ा व्याकुल है। भयंकर लड़ाई का दृश्य हमारे सामने है। ऐसी घड़ी में मेरे मन को सांत्वना देने के लिए हमें कुछ ज्ञान की बात सुनाओ, कुछ ध्यान की बात सुनाओ, जिससे हमारे मन को कुछ शांति मिले। विदुर जी ने कहा, भैया, यदि आप सुनना चाहते हो तो मैं सुना रहा हूं। सबसे पहले एक दृष्टांत मैं आपको सुनाऊंगा और उसी दृष्टांत को यदि आप बढ़िया से सुनकर मन में विचार करेंगे तो जरूर आपको शांति मिलेगी और आप लोग भी उस दृष्टांत को ध्यान लगा करके सुनिए। आपके साथ यहाँ देश विदेश के लाखों लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं। यहाँ की संख्या सबके सामने है, परंतु दुनिया के लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिए। विदुर जी ने कहा, भैया, एक यात्री अपने घर से चला। कुछ दूर आगे जब निकलता है तो उनके पीछे एक 6 सूंड वाला हाथी लग गया। धम धम की आवाज जो पीछे से हो रही थी, वह यात्री पीछे मुड़कर देखता है। भयंकर 6 सूंड वाला हाथी को देखकर आकुल व्याकुल हो गया। अब कहाँ जाए, किस तरफ जाए? बड़ी तेजी से भागा। यद्यपि उनको आबादी की तरफ भागना चाहिए, जिधर भागने से उनकी जान बच जाती उस तरफ भागना चाहिए, लेकिन नहीं, भयंकर जंगल की तरफ भागा। सावन भादव का महीना था। बारिश के कारण जंगल बहुत भयावना हो गया था। बहुत दूर तक जब जंगल में वह यात्री भागता हुआ प्रविष्ट किया तो एक नंगा कुआं था जंगल में। हरी हरी घासों से कुआं का मुंह बंद सा लग रहा था। वह भयभीत यात्री नंगा कुआं का मुंह देख नहीं पाया और उस कुआं में गिर गया। कुआं से ऊपर एक बरगद का वृक्ष था।
बरगद वृक्ष की डाली से जटाएं भी निकलती हैं। एक जटा बड़ी लंबी थी जो नंगा कुआं के अंदर जा रही थी। वह कुआं में गिरता गिरता बरगद की जटा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब कुआं के अंदर वह झूल रहा है। फिर उनके मन में हुआ, कब तक मैं इस जटा को पकड़कर झूलता रहूंगा? कभी न कभी तो थक कर परेशान होकर हमें यहाँ गिरना ही पड़ेगा। तो देखो नीचे की तरफ क्या है। कुआं के नीचे की तरफ जब वह देखता है तो एक भयंकर अजगर मुंह फैलाकर उसी की तरफ देख रहा था। बड़ा डर लगा, यदि हाथ छूटा तो उसी के मुंह में हम चले जाएंगे। फिर उनके मन में हुआ, जटा को पकड़कर हम झूल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हम थक जाएंगे तो पैर कहाँ टिकाएंगे? कुआं के किनारे की तरफ देखने लगा कि पैर हम कहाँ टिकाएंगे। तो कुआं के किनारे किनारे उन्होंने देखा बड़ा बड़ा बिच्छू, बड़ी बड़ी छिपकली कुआं की दीवार में चिपकी हुई थी। अब पैर कहाँ टिकाए? पैर टिकाने का भी कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। नीचे गिरता हूं तो अजगर के मुंह में जाता हूं, अब पैर इधर उधर टिकाता हूं तो बिच्छू डंक मारता है। अब क्या करें? जिस जटा को पकड़कर वह था, उसके मन में हुआ, यह जटा कहाँ से निकल रही है, मजबूत है कि कमजोर है, एक बार देखो कहीं टूटकर गिर तो नहीं जाएगी। तो जिस डाली से जटा निकली हुई थी, उस जटा को वहां पर दो चूहा, एक सफेद रंग का और एक काला रंग का, उतर रहा था। वह तो भीतर ही भीतर हाय हाय करने लगा। हाय, दो चूहा जटा की जड़ को उतर रहा है, कभी न कभी तो काट ही देगा, फिर तो हम नीचे ही चले जाएंगे। और 6 सूंड वाला जो हाथी था, वह भयंकर बरगद की जटा को, डाली को सूंड से पकड़कर झकझोर रहा था। ऊपर निकलता हूं तो हाथी मार डालेगा, कुआं की दीवार में पैर टिकाता हूं तो बिच्छू डंक मारेगा, नीचे गिर जाऊंगा तो अजगर के मुंह में चला जाऊंगा। अब क्या करें? अब क्या करें? वह यात्री भीतर ही भीतर अत्यंत आकुल व्याकुल हो गया। तब तक बरगद पेड़ की ओर दूसरी बार दृष्टि जाती है। वह देखता है बहुत ऊंचाई पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। एक चील आई वहां और जोरों से उस छत्ता में झपट्टा लगाई, जिससे वह छाता नीचे से टूट गया और वहां से एक एक बूंद करके शहद टपकने लगा। ऊपर की तरफ जो देख रहा था तो
तो मुंह भी ऊपर की ही तरफ था, तो बीच बीच में एक एक बूंद शहद जो टपक जाए उसके मुंह में ही भर जाए। अब तो उनका ध्यान उसी तरफ लग गया जिधर से शहद टपक रहा था। बीच बीच में शहद टपक जाए, अजीब से वह चाट ले। उस शहद की टपक की ओर उनका ध्यान चला गया। शहद के स्वाद में उसका मन लग गया। शहद के स्वाद में मन लग जाने के कारण वह धीरे धीरे नीचे के अजगर को भूल गया। काला और सफेद रंग का चूहा जो जटा को कुतर रहा था, वह भी भूल गया कि जटा भी कटने वाली है। 6 सूंड वाला हाथी जो झकझोर रहा था, उससे भी ध्यान हट गया। कुएं की दीवार में जो बिच्छू चिपके हुए थे, वहां से भी मन हट गया। और शहद के स्वाद में वह इतना मस्त हो गया कि सब कुछ भूल गया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, भैया ज्ञान की बात आपने सुनी? धृतराष्ट्र कहता है, अरे विदुर तू क्या सब बोलता है, तुम्हारी बात तो कुछ समझ में नहीं आती। ये क्या तूने सुनाया? क्या ज्ञान की बात मैंने आपको सुनाई, समझ में आई आपको? हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आई। यही ज्ञान की बात है। इस बात को जो बढ़िया से समझ जाता है, वह दुनिया का पक्का ज्ञानी बन जाता है। और इस दृष्टांत को जो नजरअंदाज करके विषय भोग रूपी शहद को चाटने में लग जाता है, उसका जीवन बड़ा दुखमय हो जाता है। यदि शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, जीवन का आनंद पाना चाहते हो, इस दृष्टांत को समझो। यह तो मैंने एक यात्री का बहाना बनाया, वह यात्री कोई दूसरा नहीं, धृतराष्ट्र आप ही वह यात्री हो।